मेरे साथ में रिंकू जी हैं जो हमारी ईस्ट की कांग्रेस नेता दल हैं, और शिखर जी हैं जिन्होंने आज हमारे साथ मिलकर एक दिल्ली हाई कोर्ट में PIL लगाई थी। हम सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से और यहाँ के कई सालों से भी, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से लगातार जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, जिसके अंदर हमारे सफाई सैनिक आते हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की नर्सेज आती हैं, हमारे डॉक्टर्स आते हैं, कोरोना के समय हमारी टीचर्स जिन्होंने दिन रात काम करा, हमारे डॉक्टर्स, सभी के सभी लोग हमने देखा है कि आज कड़कती दिल्ली की ठंड में, बारिश में धरनों पे बैठे हैं अपनी तनख्वाहों को लेकर। अगर निगमों की बात करें तो दिल्ली नगर निगम के तीनों जगह पे, तीनों कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 2017 का एक मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें इन्होंने साफ दिल्ली की जनता को कहा था, अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से निगमों को पैसा नहीं देंगे तो हम खुद केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली के नगर निगम में पैसा देंगे। दुख की बात यह है कि न ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार निगमों को पैसा देती है, और उस जगह पे तीनों निगमों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है वो भी इनको पैसा नहीं देती। इसी को लेकर हमने एक PIL आज दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो डिसीजन आज PIL के माध्यम से ऑनरेबल जज ने हमको दिया है। उन्होंने तीनों निगमों को और दिल्ली सरकार को हमारी PIL को रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में एक्सेप्ट करने को कहा है, और जो डिमांड्स हमने रखी थी उसके ऊपर हमको जवाब देना पड़ेगा, वरना हम वापस फिर से कोर्ट जाएंगे। मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं कि हम किस वजह से कोर्ट गए, और हर रोज कल भी अखबारों में हमने लिखा था किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट निगमों को और दिल्ली सरकार को फटकार लगा रहा है कि आपको ये लोग जो ठंड में टीचर्स बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, क्या आपको नजर नहीं आते? ये पैसा कहां जाता है? जो दिल्ली सरकार है ये नेट टैक्स कलेक्शन, जिसे NTC कहते हैं, तीनों कॉर्पोरेशंस के बिहाफ पे करती है, और जो ये NTC यानी नेट टैक्स कलेक्शन करती है, ये हमारे DMC एक्ट 107A का पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 243I एंड 243Y ये आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जो ये निर्धारित करता है कि दिल्ली सरकार केंद्र के बिना केवल दिल्ली की जो आय इनके पास आती है उस आय का पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देगी, ताकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तरीके से निगमों को चला पाए, जिसमें हमारी तनख्वाहें, हमारी पेंशन, हमारे PF, ये सारी रिकमेंडेशन को पूरा कर पाए। उसी की वजह से दिल्ली फाइनेंस कमीशन का सेटअप हुआ, जो कि 5 साल का जिसका टर्म होता है। 5 साल में दिल्ली फाइनेंस कमीशन दिल्ली सरकार को रिकमेंडेशन देता है। वो रिकमेंडेशन इसलिए देता है, वो दिल्ली की स्टडी करता है कि दिल्ली के अंदर आय कितनी आ रही है, खर्चा कितना हो रहा है, कितना खर्चा दिल्ली सरकार को निगमों को देना चाहिए, जिसकी वजह से निगम अपनी जो बेसिक ऑब्लिगेशन है, बेसिक ऑब्लिगेशन का हो गया हमारे सफाई सैनिकों की तनख्वाहें, हमारी टीचर्स की तनख्वाहें, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली के बिल, जो बेसिक खर्चा है वो दे पाए, यही दिल्ली सरकार को दिल्ली फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देती है। पिछले कुछ दिनों से जब हम खुद इन सब की स्ट्राइक्स में जाते हैं, इन सब के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक बात इन सब से सुनने को मिलती है। वो लोग ये कहते हैं कि जब शीला जी की दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, और अगर आप इतिहास भी देखेंगे 15 सालों में एक बार भी किसी भी निगम के कर्मचारी को स्ट्राइक में बैठने की जरूरत नहीं हुई। दिल्ली सरकार कांग्रेस की थी, तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी थी, परंतु शीला जी की सोच बड़ी थी, कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ थी। थर्ड फाइनेंस कमीशन जो कि 2006 और 2012 के बीच में आया,
उसको 2007 अप्रैल में टेबल करा गया और उसके बाद में दिसंबर 2007 को शीला जी ने उसको क्लियर कर दिया। उस समय की रिकमेंडेशन थी कि 10.5% ऑफ द नेट कलेक्शन वैल्यू दिल्ली सरकार निगमों को देगी ताकि निगम अपने लोगों की तनख्वाहें दे पाए, पैसे खर्चे कर पाए। शीला जी के समय में 3,618 करोड़ रुपए 3,618 करोड़ रुपए निगमों को दिल्ली सरकार ने देना था। कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ थी, हमने उस समय 3,190 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के तीनों निगमों को दिए और मात्र 400 करोड़ रुपए हमारे समय में बकाया थे। मैं मीडिया के माध्यम से आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम बहुत स्पष्ट आंकड़ों के साथ कोर्ट गए। हमने 31,990 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने उस समय में निगमों को दिए। कभी भी कोई व्यक्ति उस टाइम पे स्ट्राइक पे नहीं बैठा। उसके बाद में दिल्ली की आय बढ़ी, दिल्ली में चुनाव आए और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी और उसी समय फोर्थ दिल्ली फाइनेंस कमीशन आया। 2011 से 2016 के पीरियड को फोर्थ फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन देनी थी। अप्रैल 2013 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इनकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि दिल्ली के अंदर खर्चे बढ़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर पैसे की और ज्यादा जरूरत है, तो आप इसको 10.5% की जो आपकी डिमांड है इसको आप 12.5% कर दीजिए। और उन्होंने साथ में लिखा दिस इज इन लाइट ऑफ द ग्रोइंग नीड कि दिल्ली के अंदर जो जरूरतें हैं, जरूरतें को मद्देनजर रखते हुए हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि आप 10.5% को 12.5% कर दीजिए। जब ये चीज हाउस के अंदर आई, असेंबली के अंदर आई, तो उन्होंने इस बात को नहीं माना। दिल्ली सरकार ने बहाना लगाया क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी सिफारिशों को पूरा नहीं कर रही, इसी की वजह से हम भी अपनी सिफारिश को पूरा नहीं करेंगे। तो उन्होंने मात्र 10.5% में माना, परंतु वो 10.5% कभी भी उन्होंने पूरा दिया नहीं। उसके बाद हमारा फिफ्थ फाइनेंस कमीशन आ गया। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जब आया वो 2016 से 2021 के पीरियड के लिए आया। उस फाइनेंस कमीशन के अंदर दिल्ली सरकार ने 12.5% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसे देने की बात को हाँ बोला कि हम 12.5% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देंगे। और मैं जब आपको अभी आंकड़े बताऊंगा तो आपको समझ आएंगे कि हमारे जितने भी ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं ये बाहर तनख्वाह की वजह से स्ट्राइक पे क्यों बैठे हैं। जब पैसे देने की बात आई तो 748 करोड़ रुपए 2018 में इनको देने थे, 555 करोड़ रुपए 2019 को उनको देने थे और 696 करोड़ रुपए 2020 में एनटीसी नेट टैक्स कलेक्शन जो कि 28,750 करोड़ से बढ़कर 44,000 करोड़ दिल्ली सरकार की हो गई थी। उसके अगेंस्ट में जो पैसा निगमों को देना था वो पैसा दिल्ली सरकार ने इनको नहीं दिया। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो चीज होती है जो दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर खर्चे किस तरीके से बढ़ रहे हैं। 2012-13 में एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा। मिनिमम वेज यानी कि मिनिमम कमाई जो दिल्ली में काम करने वाले किसी व्यक्ति की होनी चाहिए 7,020 रुपए होती थी और आज जब हम 2020-21 में बैठे हैं तो हमारी मिनिमम वेज कितनी हो गई है? 17,991 रुपए। जब हमारी मिनिमम वेज बढ़ गई, ग्रांट इंडेक्स बढ़ गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, दैट मींस कि दिल्ली का खर्चा भी बढ़ गया। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली हाईकोर्ट में गई थी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले केजरीवाल जी ने दिल्ली का बजट पेश करा था और दिल्ली के बजट में केजरीवाल जी ने कहा था कि 60,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार ने अचीव कर लिया है। तो केजरीवाल जी से हम ये पूछना चाहते हैं आप सबके माध्यम से कि 60,000 करोड़ का बजट तो आपने अचीव कर लिया, 7 साल में एक बस आपने नहीं खरीदी, मेट्रो को आप नहीं बढ़ा पाए, थर्ड फेज डिलेड है, फोर्थ फेज के बारे में आप बात नहीं करते,
और ये सारा का सारा कोई अजम्पशन का पैसा नहीं है, ये सारा का सारा फिजिकल कैश, ये सारा का सारा वो पैसा है जो दिल्ली सरकार निगमों के बिहाफ पे कलेक्ट करती है और उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पैसे को जाकर निगमों तक पहुंचाया जाए। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, जब आप लोग अपना बिजली का बिल देते हैं तो उसके अंदर निगम का पैसा दिल्ली सरकार देती है, जब आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके अंदर स्टैंप पेपर में दिल्ली सरकार निगमों के ब्याह पे पैसा देती है, जब आप लोग गाड़ियां खरीदते हैं तो वन टाइम टैक्स आप देते हैं, वो पैसा दिल्ली सरकार के पास जाता है। आज अगर हम कोई इंस्टॉलमेंट ना दे तो हमारा बिजली का बिल कट जाता है, बच्चे की स्कूल की फीस ना दे तो बच्चे के नाम स्कूल से कट जाता है। परंतु जब 60,000 करोड़ रुपए आपके पास आता है तो उस पैसे को हम सफाई सैनिकों को नहीं देते। हमारी मीटिंग हुई सफाई सैनिक यूनियन के साथ, झाड़ू का सिंबल लेके केजरीवाल जी दिल्ली आए थे और दुख की बात यह है जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया आज वो सारे के सारे लोग रोड के ऊपर धरना दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह देने के लिए केजरीवाल का टाइम नहीं है। कोरोना काल की मैं बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। कोरोना काल में केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट करी कि ऑन ड्यूटी कोरोना, किसी भी कोरोना वॉरियर की मौत होगी तो 1 करोड़ रुपए उनको देंगे। 1 करोड़ रुपए आप सफाई सैनिकों को नहीं देते। केंद्र सरकार ने कहा 50 लाख रुपए हम देंगे, 50 लाख रुपए आप नहीं देते। आप दोनों एक दूसरे को कवरिंग फायर देते हैं। वो कहते हैं 13,000 करोड़ का फ्रॉड है, वो कहते हैं 2,500 करोड़ का फ्रॉड है। अगर फ्रॉड है तो आप बंद करो, आप तनख्वाह क्यों नहीं देते? इसी को लेकर हम दिल्ली सरकार पे आज हम दिल्ली हाईकोर्ट में गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट की डायरेक्शन के बेसिस पे हमने चिट्ठियां तीनों कॉर्पोरेशन और दिल्ली सरकार को लिखी है। हमने इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पैसा आपने कलेक्ट करा है वो पैसा है तो है कहां पे? उस पैसे का पूरा हिसाब आप हमको क्या पूरी दिल्ली की जनता को दीजिए। आप बताइए कि 60,000 करोड़ में से कितना पैसा मैंने दिल्ली के निगमों को दिया और दिल्ली के नगर निगम बताएं। अगर केजरीवाल जी ने आपको वो पैसा दिया तो वो पैसा गया कहां? केवल पैसे को छुपाने की वजह से, ताकि दिल्ली के लोग परेशान रहे। इनका एक एम है, आम आदमी पार्टी चाहती है किसी तरीके से निगमों को विफल करे, निगम चाहता है किसी तरीके से केजरीवाल जी को छुपाए और दिल्ली का व्यक्ति इन दोनों की लड़ाई में मरकर पिस रहा है। प्रतिदिन हमारे पास में कोरोना योद्धा हमारे ऑफिस में आते हैं, रिंकू बहन के ऑफिस में भी आते होंगे, टीचर्स आती हैं, नर्सेज आती हैं, डॉक्टर्स आते हैं। अगर आप हॉस्पिटल के बाहर जाकर देखोगे एक नर्सेज स्ट्राइक पे बैठी अपनी तनख्वाह के लिए। वो केवल एक बात ही तो कहती है कि कोरोना काल में जब हमने काम करा तो उसकी तनख्वाह तो उनको दे दो, वो तनख्वाह केजरीवाल जी नहीं दे रहे। तो इसी को लेकर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शाम तक हम ये लेटर केजरीवाल जी को, तीनों मेयरों को लिखेंगे और उनसे ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने आपको डायरेक्ट करा है कि इन लेटर्स का जवाब आपको तुरंत दीजिए और उस लेटर को हम जब जाहिर करेंगे इनका सच, इनका जो भी सच है आपके सामने आएगा। और जिस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं वो भ्रम करना दिल्ली के लोगों को बंद करें। इसी को लेकर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिंकू जी से कि प्लीज ईस्ट का जो बहुत बड़ा हाल है, आए दिन हम देखते हैं किस तरीके से वहां के लोग परेशान कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। नमस्कार साथियों, जैसे अभिषेक जी ने अभी आपके सामने पूरा का मैं किसको रिप्रेजेंट करती हूँ। आप जानते हैं जनता पार्क का कितना बुरा है, डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है, संसाधन बहुत कम है मगर जरूरतें बहुत ज़्यादा है। निगमों को काबू करा के रखा है दिल्ली सरकार ने और शायद निगम भी कुछ करना नहीं चाह रही, वो भी हाथ खड़ा करके बैठे हुए हैं। लड़ाई हम जैसे लोगों को जो अपोजिशन में भी नहीं है वो लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सिपाही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर कुछ करती है तो गरीब आदमी के लिए करती है। गरीब आदमी की लड़ाई केवल और केवल कांग्रेस करती है। अभी हम लोग मतलब इतना सब कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, इतना जो होमवर्क अभिषेक जी ने किया इतना करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए दर्द है उनके प्रति। वो बारिश में इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी, उसके बावजूद उनको सैलरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? हम यही तो पूछना चाहते हैं। आज की फटकार लगी है हाईकोर्ट की, आज तीनों की उनके पास जवाब भी नहीं है। हर साल उनको यही ड्रामा रहता है, हर साल कोर्ट को पूछती है कि भाई सैलरी क्यों नहीं दी जाती
देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। कांग्रेस पार्टी ने जब कोरोना वैक्सीन दिल्ली में शुरू हुई तो कांग्रेस पार्टी ने डिमांड रखी थी अरविंद केजरीवाल से कि कई यूनियंस ने हमें अप्रोच करा था कि हम कोरोना वैक्सीन तो लगाना चाह रहे हैं, परंतु जो हमारी तनख्वाहें हैं उस तनख्वाह को तो आप दीजिए, जिसको लेके हमने बहुत प्रेशर दिल्ली सरकार पर बनाया और उसके बाद इनके प्रवक्ताओं ने एक और झूठ 938 करोड़ रुपए का बोला। मैं चाहता हूं कि आप दिल्ली सरकार से पूछिए कि किस अकाउंट से 938 करोड़ रुपए दिए, वो अकाउंट नंबर बताएं, वो तारीख बताएं, किस अकाउंट में वो पैसा गया वो बताएं, और उसके बाद जवाबदारी निगम की बनती है। देखिए, यही बात को लेकर हम कोर्ट के पास गए हैं कि बड़ी-बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, बट सच क्या है? तो मैं तो चाहूंगा आज अरविंद केजरीवाल की शाम में स्टेटमेंट दे दी कि 938 करोड़ रुपए जो हमने दिए इस बैंक अकाउंट से दिए है, तो आपके सामने पता चल जाएगा। जितनी मेरी जानकारी है, कल तक तो वैसे 938 करोड़ रुपए से कुछ भी हमारे बैंकों को नहीं मिला था। क्या पता आज से मिल गया हो तो नहीं है। अभिषेक जी, आप कह रहे हैं कि कोर्ट की ओर से दोनों ही पार्टियों को फटकार लगी, एमसीडी को भी फटकारा है और दिल्ली सरकार को भी। मैं चाहूँगी ऑर्डर की कॉपी आपके पास होगी, वो पढ़ के बता दें कि आखिर क्या कहा है कोर्ट के स्टेटमेंट को आप बताएं क्या कहा। देखिए, प्रतिदिन आप कभी भी एक बात बोलिएगा, कल का अखबार बोलिएगा। कल के अखबार में, वो भी मेरे पास सामने पड़े हुए हैं, कल के अखबार में भी बहुत अच्छा ऑर्डर कोर्ट ने दिया है न भारत टाइम में। कल के अखबार में उन्होंने कहा कि आपको ये लोग दिखाई नहीं देते, लोग यहाँ बाहर बैठे हैं और ये पैसा है तो है ना। मैं आज का आपको ऑर्डर पढ़ देता हूँ और मैं अपनी स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूँ, उसको रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। आई एम ग्रेटफुल एंड ट्रूली इंडेटेड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर एंटरटेनिंग माय PIL and passing the direction earlier today against the Delhi government and the three municipal corporation to treat my PIL as a representation and pass an appropriate direction in respect of the same as possible in the accordance of law. बहुत जल्द अभी इनका जो ऑर्डर है इनके नेट पे भी अपलोड हो जाएगा, उसकी कॉपी भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। शेखर भाई इस टाइम कोर्ट में थे, तभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो कोर्ट में सब डिक्टेट कर रहा है उसको प्लीज लिख के लाएं, ताकि हम जब तक ऑर्डर आएगा वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो हमारी प्रेस रिलीज है उसका पार्ट होगा, परंतु उस ऑर्डर में जो कहा गया मैंने आपको बताया। देखिए, ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि जब भी हम बीजेपी से बात करते हैं या आम आदमी पार्टी से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कोर्ट ने दूसरे पार्टी को फटकार लगाई, क्योंकि आप तीसरी आंख की तरह हैं, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि किसके लिए क्या स्टेटमेंट पास हुआ है। क्योंकि जो स्टेटमेंट हमें जानकारी मिली है उसमें यही पता चला है कि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली सरकार जो भी खर्च अपने एडवर्टीजमेंट में कर रही है, और चूंकि अगले साल चुनाव है तो ऐसे में इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, तो कर्मचारियों को तंग न किया जाए। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी को भी फटकार लगाया गया है कि जल्द से जल्द आप अपनी जो आप सुविधाएं जो इस्तेमाल करते हैं जो भी नेता, उसको खत्म करें और सैलरी दें। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से भी उस स्टेटमेंट को दिखाएं। देखिए, हमने बड़ी सिंपल बात रखी कि अगर दिल्ली सरकार ने हमारी PIL जो है बहुत अलग है, हमने बहुत सिंपल सी डिमांड रखी है कि दिल्ली सरकार के पास कितना पैसा निगमों का आया, उस पैसे में से कितना पैसा इन्होंने निगमों को दिया और निगमों ने उस पैसे किस तरीके से यूज करा, इसका एफिडेविट फाइल कर दीजिए। हमने एडवर्टाइजमेंट को लेकर PIL नहीं लगाई, हमने एक सिंपल PIL लगाई है कि जब आप अपने घर का बिजली का बिल देते हैं तो उसमें आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पैसा देते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की DFC के बाद में मॉरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी है कि आप उस पैसे को निगमों को दें। वो पैसा आपने दिया या नहीं दिया, इसको लेकर आप नहीं बात करते। अगर केजरीवाल जी ने 938 करोड़ रुपए निगमों को दिया तो बताया ना मैंने कौन सी तारीख को पैसा दिया है। ये केवल और केवल मीडिया की बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेटमेंट्स की बातें करते हैं, असल में नहीं करते। मैं तो चाहूंगा चेक की डिटेल्स दें, और यही हमारी PIL है कि आपने कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया, आप एफिडेविट में बता दीजिए। ये सारी बातें करते हैं, पैसे की बात नहीं करते, वहां की कोर्ट खुल जाएगी। तभी हमने कहा कि जो पैसा दिल्ली सरकार के पास है दिल्ली सरकार बताए, जो पैसा हमने निगमों को दिया निगम बताए, निगम ने उस पैसे का किस तरीके से उपयोग करा है वो भी आप एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में बताएं, क्योंकि मीडिया में तो कोई भी बात नहीं है। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर निगमों को फिर से एक कर दिया जाए तो इससे जो फाइनेंशियल क्रंच है उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा या उसको और स्मूथली किया जा सकेगा? 7 साल से बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, वो सब कुछ कर सकते हैं, अगर उनको ठीक लगता है तो करते हैं। आज कांग्रेस इसको सपोर्ट करती है। कांग्रेस एक चीज को सपोर्ट करती है कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हमारे ठंड में बैठे हैं, जिनको
बाकी इश्यूज है, सेकेंडरी इश्यूज है। पहले इशू क्या है, आप बस लोग काम करते हैं, अगर आज आपको 8 महीने की तनख्वाह नहीं मिले, आप काम कर पाएंगे? मैं सिंपल सवाल पूछ रहा था, आप 10 महीने के बिना काम कर लेंगे? नहीं, सवाल का जवाब सवाल नहीं। आप सवाल का जवाब सिंपल है। पेपर में है कि यूनिफाइड कांग्रेस पार्टी ने इनको यूनिफाइड में से अलग करा, अगर इनको गलत लगता है तो वापस करके सरकार इनकी, हमारी सरकार इनको जवाब देगी, हम करके दिखाएंगे जो भी करना है। अभिषेक जी, आखिरी सवाल आप बोल रहे थे कि 10.5% की डिमांड 10.5% देना था और इन्होंने 12.5% की डिमांड की, जो कि मना कर दी गई। नहीं, फोर्थ फाइनेंस कमीशन में 12.5% को उन्होंने 10.5% करा, 10.5%। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने 12.5% एक्सेप्ट करा, परंतु पैसा दिया नहीं। ये हम मेरा सवाल ये है कि अभी जो PIL आपने लगाई है, उसमें मुख्य मुद्दा क्या था और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और क्या कहा है, उसको रिप्रेजेंट क्या आप उस PIL को उन्होंने निगम को, दिल्ली सरकार को उसका जवाब देने को कहा है या क्या कहा? देखिए, हमारी PIL में दूसरे उम्मीद करता हूँ, बड़ी सिंपल सी स्पष्ट PIL है, एज ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। मैं आज समझता हूँ कि मैं दिल्ली की बात करूँ, मैं दिल्ली के लिए टैक्स देता हूँ, मेरा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहा है, SDMC की टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, दिल्ली सरकार की आय बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंगली पैसा निगमों को मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 7 सालों में कितना पैसा निगम के बिहार में दिल्ली सरकार ने इकट्ठा करा, कितना पैसा उन्होंने निगमों को दिया, और अगर उन्होंने पूरा पैसा निगमों को दिया तो क्या निगमों ने उस पैसे का सही उपयोग करा? तो दिल्ली सरकार और तीनों निगम एक हलफनामा कोर्ट के डायरेक्शन के बेसिस पे हमको दें। अगर उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होते या वो हमको रिप्लाई नहीं देते तो वापस हम कोर्ट से दें। आइडिया बहुत सिंपल है। आइडिया क्या है कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ गया? मान लिया आपने 1000 करोड़ का प्रचार कर दिया तो भी 60,000 करोड़ रुपए आपके पास था। मान लिया आपने गोवा में ऐड दे दी तो भी पैसा आपके पास था, पंजाब में दे दी, दिल्ली का पैसा कहाँ है? बिना तनख्वाह के लोग कब तक काम करेंगे? हमारे मैं निगम पार्षद भी हूँ, 1000 रुपए की पेंशन है हमारे यहाँ पे, 1000 रुपए की पेंशन पिछले 18 महीने से नहीं दे पा रहे हैं। अब आप सोचिए एक व्यक्ति जो 1000 रुपए की पेंशन में घर चलाता है, उसको पेंशन ना दे पाए तो उसको क्या होगा? आप क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेयर इज द मनी? ये कोई कैलकुलेटेड पैसा नहीं है, फिजिकल पैसा है, ये पैसा जो इनके अकाउंट में है वो पैसा कहाँ है? अगर आपने दिया है तो आप बताइए। मैं तो चाहूँगा केजरीवाल जी रोज इनके जो आम आदमी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप इनसे पूछना कौन से अकाउंट से पैसा दिया आपने, अकाउंट की डिटेल मांगिए, यही हमारी PIL है। अगर आपने पैसा दिया तो कौन सी तारीख को पैसा दिया? आपको याद होगा 6 साल पहले सफाई कर्मचारी दिल्ली के सारे स्ट्राइक पे थे, राहुल गांधी जी ने उनकी स्ट्राइक ज्वाइन करी थी, तुरंत उन्होंने पैसा दे दिया। हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्ट करा एक बार दिल्ली सरकार को तुरंत, ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे पैसा क्यों देते हैं? क्या केजरीवाल जी को तनख्वाह हाई कोर्ट की डायरेक्शन में मिलती है? केजरीवाल जी का जो बंगला है उसका बिजली का बिल हाई कोर्ट की डायरेक्शन से जाता है क्या? तो ये क्वेश्चन है कि हमारे फ्रंट में वॉरियर्स के आप तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? मान लिया डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, सेकेंडरी इशू है, बट जो आदमी काम कर रहा है, कोरोना काल में काम कर रहा है, उनकी तनख्वाह नहीं देंगे क्या? मैं तो चाहूंगा आप सब लोग इसको रोज कवर कीजिए। रोज ठंड के अंदर लोग बैठे हैं, पुलिस की FIR इनके ऊपर हो रही है, किस लिए बैठे हैं? ये कांग्रेस पार्टी से बात नहीं कर रहे, ये केजरीवाल मुद्दा बात नहीं कर रहे, ये सिंपल डिमांड कर रहे हैं हमारे जो हक का पैसा, हमारा जो सैलरी का पैसा है हमको दिया जाए, जो पैसा ये लोग नहीं दे रहे। और कौन गलत है ये तो जानना चाह रहे हैं, केजरीवाल जी गलत है या तीनों निगम गलत है? ये हर नाम से बता दें, वो बता दें कि हमने कितना पैसा दिया, हमसे पूछने के पैसा कहाँ गया? अभिषेक जी, कितना पैसा दिया और कितना पैसा लिया, ये सवाल तो कितने महीने से चल रहा है और बार बार आप लोग ही सदन में सवाल करते हैं कि आप कमिश्नर की स्टेटमेंट दिलवाइए, वो स्टेटमेंट नहीं मिल रही। आप कह रहे हैं कि अभी भी आप चिट्ठी से बातचीत कर रहे हैं, आप सीधे PIL डाल के क्यों नहीं इस बात को खत्म कोई तो कर गलत नहीं कर रहा है, PIL तो डाली गई है। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि पहले आप निगमों को भेजेंगे। देखिए मैम, कोर्ट जाने का एक प्रोसीजर होता है, आप सीधा कोर्ट नहीं जा तो सकते। इतना टाइम क्यों लग गया फिर? मैम कागज इकट्ठा 6 महीने निकल गए। 6 महीने नहीं, रेगुलर जा रहे हैं। आप तो देखते नहीं कब किस तरीके से काम करते हैं। कोर्ट जाने के लिए कागज चाहिए, कागज कौन देता है? RTI के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से। कोर्ट अगर बिना कागज हो जाएंगे तो हमें फटकार लगा देगी कोर्ट, और हम एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं पैसा कहाँ है? आप लोग बताएं वो पैसा कहाँ है? और सिंपल क्वेश्चन है, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, बिना तनख्वाह के कौन काम करने का? और कितने महीने करने का? कोई नहीं करता।